अभी जैसे दिल्ली, बॉम्बे, उत्तराखंड हो गया, तो इनका सीन जो है रैप में ये काफ़ी उठा हुआ है। इनके जो आर्टिस्ट हैं, दिल्ली वाले दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई वाले मुंबई को, देहरादून वाले उत्तराखंड वाले को कर रहे हैं। लेकिन यूपी का जो सीन है ना, वो अभी मतलब इतना उठा नहीं है। अभी पैंथर है, पैंथर भाई, वो वहीं से ही है जहाँ से मैं हूँ। मेरी उनसे बहुत पहले बात हुई थी, जब मैं अपना पहला गाना निकाल रहा था। तब मैंने उनको मैसेज करा था, क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए गाने में। तब उनके भी कुछ ज़्यादा फॉलोअर नहीं थे, तो रिप्लाई आ गया था। मतलब वो लोग होते हैं, मतलब अपने आप को पुश करने के लिए अदर आर्टिस्ट को डिस कर देते हैं, उन्हें व्यूज़ आते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये और भी लोगों ने करा है, उन्होंने अपने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को ऐसे, क्या कहते हैं, हाय, जैसे मैं बेला कर रहा हूँ, किसी ने हाय सीधे मौत, हाय तला अंजुम, हाय कृष्णा, सबने ऐसे करके एक वो दे रखा है अपने फेवरेट आर्टिस्ट को, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट दे रखा है। तो मैं भी, क्या कहते हैं, ऐसे हाय बेला एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। तो अभी मेरी एक टाइम पे बंदी थी, उसका आया 1.5 साल बाद मेरे को मैसेज आया, मतलब मूव ऑन हो जाओ ऐसे ऐसे करके ये ऑल। तो मैंने, क्या कहते हैं, मैं उसको बोला कि नहीं हो पा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो फिर उसने मेरे को एक आखिरी में जाते जाते टाइम उसने एक लाइन बोली थी, आई रेस्ट माई केस, अब मुझे नहीं सुनना तुम्हारी साइड से कुछ भी आए। तब मैंने अपने गाने में भी एक लाइन लिखी है, यू रेस्ट योर केस, तुझे मेरा साला आंसू ही नहीं दिखेगा। इंडिया में यहाँ पे ट्रोल बहुत जल्दी होते हैं, फेमस होने से ज़्यादा ट्रोल बहुत जल्दी होते हैं। तो मेरे को वो था थोड़ा, लेकिन फिर पहला गाना डाला तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वेलकम टू द अंडरडॉग माइंड पॉडकास्ट। कुशाग्र ए के बीवी, जो कि एक रैपर है काफ़ी अच्छे। मैं तो कह सकता हूँ मैंने आपके इतने सॉन्ग सुने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अंडररेटेड आर्टिस्ट हो। सो आज हम उन्हीं की कहानी डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए, ये पॉडकास्ट पूरा जरूर देखिए। और आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो हमें वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिए। सो हम स्वागत करते हैं बिजी का। सो कैसे हैं बिजी आप? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो। मैं आपके सॉन्ग्स को रिलेट कर पा रहा था, आप जो रैप वगैरह करते हैं। जी सो भाई। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत से बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। भाई ऐसा था, क्या कहते हैं कि मैं था 11th क्लास में, तो मैंने पहली बार उसे सुना था, रफ्तार भाई को। तो अब मैं था 11th क्लास में, तो क्या कहते हैं, रफ्तार भाई का मैंने वो वाला गाना सुना था, मैं वही हूँ पीछे वाली सीट वाला, पेपरों में चीट वाला, खोटा सिक्का ढीठ साला। तो वो मैं काफ़ी रिलेट कर पाया, क्योंकि मतलब मैं भी उसी साइड से थोड़ा, यूपी से हूँ, तो थोड़ा मारपीट वाला पीछे वाली सीट, वही सीन रहता था अपना भी। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने उसी फ्लो पे, रफ्तार भाई वाले फ्लो पे अपना रैप लिखा। फ्लो उनका था लेकिन बोल मेरे थे। तो पहली बार मेरा वहाँ से चालू हुआ था। फिर मैंने दोस्तों को सुनाया वही हम्म। क्लास में। तो फिर अब उसमें से एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई अब तो वो भी करना पड़ेगा, नाम भी रखना पड़ेगा रैपर वाला। हाँ, सही है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने बोला हाँ भाई रखना तो पड़ेगा। तो वहीं से, क्या कहते हैं, उसने बोला कि उस टाइम मेरे पे वो वाला फ़ोन था, क्या कहते हैं, कीपैड वाला। अब कीपैड वाले फ़ोन में कुछ चला तो सकते नहीं है, तो फिर मैं वो इधर उधर फेंक के रखता था। तो वो मेरे को बोला, क्या कहते हैं, कि भाई तू वो तो चलाता तो है नहीं, फ़ोन फ़ोन बड़ा बिजी रहता है, तो फिर एक काम कर, अपना नाम बिजी रख ले। तो फिर वहां से, क्या कहते हैं, नाम उठाया मैंने अपना, बिजी। और 69 यूट्यूब पे मैंने देखा है, बिजी 69। भाई वो तो बस ऐसे मजे के लिए 6 9 भी रख लिया। सबसे पहली वीडियो कब बनाई थी आपने, एक प्रॉपर, मैंने उसमें जो पूरा बीट्स वगैरह और सब जो एक प्रॉपर सॉन्ग होता है, उस वो कब बनाया था आपने? भाई हुआ ये था, क्या कहते हैं, कि मैंने जब लिखना चालू करा था, जो स्टार्टिंग में तो वही सब जो लिखते हैं, तो बड़ा बेसिक सा लिखते हैं। तो मेरा भी वही बेसिक था। तो मुझे पता था कि ये तो नहीं है मेरा जो है। तो मैंने कम से कम 1 या 1.5 साल लिखा था बढ़िया करके। मैंने अपना गाना नहीं डाला था 1 1.5 साल तक। फिर मेरे साथ और भी 2 3 दोस्त थे मेरे जो रैप करते थे। फिर मैंने उनसे बात बात करी, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपना पहला गाना निकाला था, इंसान या हैवान। अब उसका ये था कि वो बीच में रेप वाला केस हुआ था उस टाइम पे, लेकिन वही था, टीवी पे दीपिका दिखा रहे थे, ये सब दिखा रहे थे। तो एक वो लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है मीडिया वाले। तो मेरे को लगा कि अब निकालना चाहिए। तो फिर मैंने
अपने दोस्तों को भेजा कि भाई ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई अब कर दे। तो फिर मैंने लिखा उस पे और फिर बस सुना दिया, डाल दिया। और उस गाने से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, पहला गाना था, मैंने बोला 200-300 व्यू भी बहुत ही है मेरे लिए। लेकिन फिर एक हफ्ते में उसके कुछ 1,000 से प्लस व्यू आ गए, तो बड़ा अच्छा लगा था, पहला गाना 1,000 व्यू। इसमें कोई आपका मेंटर था, ये सब कुछ आप ही सीख रहे थे? नहीं, मैं खुद ही कर रहा था। मतलब लिखते अच्छा। लिखते राइटिंग इम्प्रूव होती गई मेरी। फिर हाँ। एक टाइम आ गया तो मुझे पता चल गया था कि हाँ मैं सेट हूँ यूट्यूब के लिए, तो अब करते हैं। हाँ। अच्छा, बेसिकली आप बताओ ना कि जैसे आपने इंस्टा पे लिख रखा है मेरठ और देहरादून, तो इसका क्या चक्कर है? आप यूके के हो क्या यूपी के हो? इसका भाई ये चक्कर है, क्या कहते हैं कि देखो, मैं जहाँ बॉर्न हुआ था, मैं यहीं हुआ था, मेरठ में हुआ था। लेकिन फिर पापा की जॉब लगी थी मेरी उधर लखनऊ साइड, वहाँ शाहजहानपुर है, लखनऊ से पहले पड़ता है शाहजहानपुर। तो वहाँ पे था, वहाँ से मैंने 10th कंप्लीट करी अपनी। तो यूपी तो ये हो गया। अब मैं 12th करने के लिए उत्तराखंड चला गया था, तो भाई उत्तराखंड भी मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मेरा ठीक है, उत्तराखंड दोनों अपने ही हैं, दिल के करीब है। हम्म। अच्छा, जब आप शुरुआत कर रहे थे तो आपके फ्रेंड्स वगैरह ऐसा नहीं होता है कि चढ़ाते हैं थोड़ा, कह रहे हैं हाँ हाँ बढ़िया है? फ्रेंड दोस्तों ने तो मतलब, दोस्त तो यही था कि मतलब ऐसा है ना कि कुछ दोस्त होते हैं जो एकदम सही तारीफ करते हैं, जो मतलब बताते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हाँ ये सही है, ये ऐसे तुम यहाँ पे गलत हो, ये यहाँ पे और बेटर हो सकता है। और कुछ होते हैं कि भाई हाँ बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है, मतलब इग्नोर ही करता है, सुनते नहीं है, बस हाँ बढ़िया बढ़िया। तो मैंने वही वाले दोस्त उठाए जो जेन्युइन बता रहे थे कि भाई हाँ ये बढ़िया है, इस पे ऐसे और कर है और कर, तो वही दोस्त उठाए मैंने। बाकी क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सुनाता था तो वे वही कहते थे कि कान से खून आने लगा ये वो करके। अब मतलब तब मैंने यूट्यूब पे डाला नहीं था, तब मैं सीख ही रहा था। तो मैंने बोला कोई नहीं, अभी कहने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आपने 1.5 साल का टाइम लिया, मतलब जब आप कॉलेज में आ गए थे आपने जब डाला था ये पहला बार? मैंने मैंने डाला था जब मैं 12th में था, मतलब जब 12th एंड होने वाला था। हाँ, मतलब आपके सारे गाने किसी न किसी स्टोरी को रिलेट करते हैं जो शायद आपके आसपास चल रहा है। हाँ भाई, मैं मतलब वो ये मतलब मेरे ख्याल से तो रैपिंग वही है, क्या कहते हैं कि तुम अपनी स्टोरी बता रहे हो या फिर आसपास में जो चल रहा है, ताकि लोग रिलेट कर पाए। मैंने आपके अधिकतर सुने, मुझे ऐसा लगता है आपके गाने सुन करके कहीं दिल टूटा हुआ है आपका, क्योंकि व्यक्ति जो जितना अच्छी तरीके से फील करता है वही बता सकता है, जो फील करता है वही बताता है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो इसके हाँ भाई पीछे की कहानी अगर कुछ हो तो आप बता सकते हैं? हाँ भाई, अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली वो वाला गाना डाला था दिलकश। तो वो मैंने अभी 7 महीने पहले डाला था, अभी 7 महीने से मैं ब्रेक पे हूँ, लेकिन अब मैं वापस रेगुलर हूँगा। तो उस गाने के पीछे स्टोरी ये थी कि मेरी एक टाइम पे बंदी थी, ठीक है। तो मतलब हमारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बहुत बढ़िया वाली हो गई थी। मतलब गलती दोनों की थी, ज़्यादा मेरी थी कम उसकी थी। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसा हुआ, उसका आया 1.5 साल बाद मेरे को मैसेज आया, ठीक है। तो अब मैसेज मतलब वो रिलेशनशिप में थी, सब बढ़िया था, लेकिन उसका मेरे को मैसेज आता है कि मतलब वही था, मैं थोड़ा बीच बीच में उंगली कर देता था। तो उसका मेरे को मैसेज आया, वो बोली क्या कहते हैं कि मतलब मूव ऑन हो जाओ ऐसे ऐसे करके, ये वो करके एंड ऑल। तो मैंने क्या कहते हैं, मैं उसको बोला कि ये नहीं हो पा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो फिर उसने मेरे को एक आखिरी में जाते जाते टाइम उसने एक लाइन बोली थी, आई रेस्ट माई केस, अब मुझे नहीं सुनना तुम्हारी साइड से कुछ भी आए। तब मैंने अपने गाने में भी एक लाइन लिखी है, यू रेस्ट योर केस, तुझे मेरा साला आंसू ही नहीं दिखेगा। अ, उस गाने की स्टार्टिंग में भी मैंने ऐसे बोला है, क्या कहते हैं कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में कि आई नो कि मैं बस, मुझे यही जरिया दिखा है जहाँ से मैं अपनी बात तेरे तक पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि हर जगह से तो तूने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो मैंने गाने की स्टार्टिंग में भी बोला था, और वो पूरा गाना पूरा रिलेट कर, उस टाइम पे 2 साल हो गए थे ब्रेकअप को, तो स्टार्टिंग ही वैसे थी, इट्स बीन 2 इयर्स, अब तो 2.5 साल हो गए। पर जो मैंने मजा आ रहा है सुना है, तो मुझे काफी रिलेटेबल सा लगा। और मतलब जो आप ये बना रहे थे, मतलब जो वो फेज आपका था उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो इनिशियल स्टेज ही था, 2 साल हो चुके हैं, उसमें वीडियो क्वालिटीज और उतना जब नहीं था,
तो अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप, जैसे मजा आ रहा है, अगर आप वापस से शूट करके डालेंगे तो हो सकता है आपको हाँ। कुछ अच्छा बेनिफिट मिल जाए। अब भाई, अब मैं थोड़ा वीडियो वीडियो क्या कहते हैं उस पे भी, शूट पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं वही 7 महीने के ब्रेक पे इसीलिए था कि मैं और न्यू स्किल सीख रहा था, हाँ और सही मतलब है। बहुत कुछ सीख रहा था मैं। तो हम्म। अब मैं रेगुलर हूँगा यूट्यूब पे अगले महीने से। अच्छा, आप ये बताइए ना कि अगर एक कोई नया बंदा है, जैसे आप ही हम्म। नए नए थे, तो किन किन स्किल्स की जरूरत होती है एक भाई आर्टिस्ट देखो, को? जब एकदम लिखना चालू करते हैं तो बहुत बेसिक राइटिंग होती है, वो बहुत ही मतलब हम्म। ऐसा होता है कि कुछ भी लिख रहे हैं। तो और मतलब लिखते लिखते ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती है, और उसके बाद जो फेस करना होता है वो होता है क्या कहते हैं कि बीट पे लाना अपने उसको, गाने को। क्योंकि बहुत बार ऑफ बीट, मैं भी बहुत बार ऑफ बीट गया हूँ स्टार्टिंग में। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मतलब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब मेरे ही साथ में जुड़ा एक बंदा, वो मैं नाम नहीं लूंगा। तो क्या कहते हैं, मतलब वही है, वो हाइप बहुत बनाता है गाने की, बट वो जो जिस तरीके की हाइप बन रही है ना, उसका 1% भी नहीं दे पा रहा है वो अभी। मतलब मैंने उसको ऐसे मैसेज भी करके लिखा था कि भाई थोड़ा, मतलब अच्छा है ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दे, लिखता रहे लिखता रहे। अभी 15-16 साल का ही है वो। मैंने उसको, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था तो मैंने जेन्युइन ही बताया, तब मैं वैसे तो बोलूंगा नहीं कि भाई। सही बात है, सही। तो मैंने बेसिकली पहले राइटिंग पे ध्यान देना है, फिर उसको बीट पे लेकर हाँ, आना है। फिर बीट पे लाना है, फिर हम्म। कंबाइन करो, और फिर इसमें एक तो मिक्स मास्टर का भी होता है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा या तो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। तो मेरा दोस्त था, वो मिक्स मास्टर करता था, तो फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी सीखने की अभी, लेकिन सीखूंगा मैं भी। बस ये इतना ही कर लेते हैं तो आप एक पूरा सॉन्ग बनाने के लायक हो जाते हैं, कि उसमें और भी हाँ। कुछ एड ऑन करना रहता है। और एड ऑन तो वही है, क्या कहते हैं कि जितना तुम रिलेटेबल लिख सकते हो, जितना तुम मतलब अपनी स्टोरी लिखोगे, जैसे तुम अपनी स्टोरी लिखोगे ना, वही किसी ना तो किसी और की स्टोरी होगी जरूर, तो वो भी रिलेट करेगा ही। उसके बाद आपका सॉन्ग बन जाता है पूरा। और इसमें कोई बढ़िया। ऐप, जैसे कोई बिगनर सुन रहा है ये पॉडकास्ट, तो कुछ टूल्स वगैरह आप यूज करते हो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाँ, मोबाइल से भी हो सकता है या पर्टिकुलर इसके लिए आपको पूरा सेटअप ही होना जरूरी है? भाई मैं पहले फोन से करता था, क्योंकि क्या कहते हैं मेरे पे माइक था नहीं उस टाइम पे, और घर वालों को भी मैंने बताया नहीं था कि मैं रैप करता हूँ, तो फिर सीधा माइक मांगता, तो फिर बाद में उन्हें पता चल गया था जैसे ही मैंने पहला गाना डाला था, क्योंकि भैया भैया लोगों को काफी पसंद आ गया था गाना। तो उन्होंने अच्छा। स्टेटस वेटस लगाया था, मैंने तो ये सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को, बस हाँ हाँ। इंस्टाग्राम पे लोगों को पता है, घर वालों पे किसी को नहीं बताऊंगा, तो पहले गाने पे पता चल गया था। फिर भाई मैंने जो अगला गाना डाला था, जैसा आपने कहा, मजा तो आ रहा है, उसमें गाली भी थी। 24/7 में भंड मेरे हाथ में जब होती कलम, छोटो तुझे किस बात की घमंड, चल निकल यहाँ से पहन के कनपट्टी पे पड़ेंगे चार, तो फटके हो जाएगी चार, भागा भागा फिरेगा पूरे शहर में लेके तू मेरा ही नाम। रात को लिखता मैं गाना, ठीक जब बत्ते है 12, उसी वक्त फील है आता और मजा भी आता। उस रात की बात ही अलग थी, वो रात कुछ आम नहीं थी। अब तुम पूछोगे कैसे, पता चलेगा जब आगे सुनोगे। रात के बजे थे 12, मैं लिख रहा था अपना ये गाना, तभी उसका कॉल था आया, वो बोली कल मिलते दोबारा। अब मैं कैसे करता मना, उसका दीवाना मैं भी तो था। उसने अपने कार की कीज दी और बोली बिजी नेटवर्क के कहा मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है। तो वो तो वो रिश्तेदारों ने सुना, तो फिर मेरे को कॉल किया कि ये क्या है करके, मैंने बोला यही है जो है, अब क्या करें। अच्छा, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला? अगर उन्होंने भी मम्मी सुना तो पापा होगा। ने, हाँ सुना था, कुछ बोला नहीं, वही बढ़िया लगा था, तो फिर कुछ बोला नहीं उन्होंने। फिर बाद में मम्मी मम्मी तो सपोर्टिव रही है मेरी काफी, मतलब स्टार्टिंग से, तो फिर अब उन्होंने रिसेंटली माइक भी दिलाई दिया मेरे को, वरना पहले मैं उससे करता था। और FL स्टूडियो यूज करता हूँ मैं वैसे रिकॉर्डिंग के लिए। उसका मॉड वर्जन मिल जाएगा, सर्च करने पे ज़्यादा, यूट्यूब यूट्यूब पे जाके देखो, वीडियो मिल जाएगा, मैंने भी वही उठाया फ्री वाला। उसके बाद फिर जैसे आपने, मैंने देखा है कभी ऐसा लगता है क्या भड़ास निकाल रहे हो गाने हाँ में, वो कुछ वो गाने में? मैं निकालता हूँ भाई, हाँ। मैं निकालता हूँ, पूरी भड़ास निकालता हूँ। अभी ऐसा था, ये जो फीमेल इन्फ्लुएंसर गाना है, तो ये एक इन्फ्लुएंसर है, उसने मेरे को ऐसे फोन पे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मेरे को बोला क्या कहते हैं कि ये रैप वैप में क्या है, रैप में उसके ऐसे ही है कुछ 20-30 के अभी फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। तो उसने मेरे को बोला ये रैप वैप में क्या रखा है,
इससे बढ़िया तो इन्फ्लुएंसर बन जा मेरे साथ ऐसे करके, कि पैसे भी आते हैं और क्या कहते हैं वो भी आता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी आता है उनके लिए, वो करो तो वही मेरे को बड़ा, मेरा दिमाग घूम गया था उस टाइम पे, तो मैंने फीमेल इन्फ्लुएंसर फिर निकाल ही दिया। खुश नहीं खुश से एक वो आपने बनाया है। वो तो बेला भाई का कवर सॉन्ग है। अ, वो बेला भाई ने उस पे गाया था, MTV हसल पे गाया था, फाइनल में गाया था, तो वो मेरे को काफी पसंद आया था। तो हम्म, मैंने बोला यार इसको करता हूँ, इसको मैं अपनी साइड से डालता हूँ, तभी मैंने उसमें बेला भाई को मेंशन कर रखा है, कहीं लोगों को लगे कि मैंने लिखा है, फिर झूठी तारीफ क्यों ही लेनी। नहीं, मेरे को उसका जो बेला भाई, आपने वीडियो जो उसमें आपने एनिमेशन वगैरह डाले हैं, ये भी उनका ही था या आपका था वो? ये मैंने यूट्यूब से उठाया था, और ये मुझे उठानी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे एज रिस्ट्रिक्शन आ गया था। हाँ, एज रिस्ट्रिक्शन आ गया। और उसमें वो बात भी ऐसी हो रही है कि मतलब वो हाँ उसमें वही, नीचे अरे लिखा आता ये है। ये गाना मेरी मम्मी ने सुना था, वो रो गई थी। अरे वो फोन करके गजब। बोली क्या हो गया, ये हो गया, फिर उन्होंने भैया को फोन करा, भैया ने मेरे को फोन करा कि सब ठीक है, मैंने बोला हाँ वो तो ऐसे ही था बस। सही। क्योंकि उसमें ना नीचे एक हेल्पलाइन का नंबर आता है, आई कॉल हाँ नाउ करके, हाँ कि अगर उसमें लिखा है कि आप अकेले नहीं हो, आप हमसे बात कर सकते हो। मतलब मे भी वो हाँ हाँ, कोई व्यक्ति सुन के उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए, उसके लिए था वो। सही बहुत है। सही गाना था। अभी जो मेरा रिसेंट सॉन्ग आने वाला है, वो भी क्या कहते हैं, वो बेला भाई की साइड से ही है, क्योंकि मैं बेला भाई को बहुत सुना है। बेला, MG बेला बहुत, मतलब बहुत सही रैपर है भाई। मतलब अगर किसी आर्टिस्ट ने, DHH अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जो, अगर उसने बेला और सीधे मौत नहीं सुना तो भाई उसने कुछ नहीं सुना अभी। ये दो आर्टिस्ट बहुत तगड़े हैं, ये नए नए साउंड लेके आते रहते हैं अपने गानों में। आपका आप किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हो स्टार्टिंग देखो से? भाई, मैं तो देखो रफ्तार भाई से, रफ्तार भैया भाई, मतलब उन्हें तो मैंने सबसे पहले सुनना चालू करा था, उनको मैंने उनका पहला गाना वही सुना था, मैं वही हूँ पीछे वाली सीट वाला, वो सुना। उसके बाद मैंने उनके सारे सुन डाले, और उसी टाइम पे उनकी वो वाली बीफ हो गई थी एमिवे और रफ्तार की, तो वो भी सुनी मैंने। मुझे तो भाई रफ्तार भाई के जो बार बार मार रहे थे मुझे बहुत तगड़े लगे वो, तो मैं पूरा वो सुना, फिर मैं धीरे धीरे करके और आर्टिस्ट एक्सप्लोर करता गया, फिर मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट सुने फिर। अंडरग्राउंड कम्युनिटी से जुड़े हुए हो? हाँ भाई, मतलब है मेरे साथ अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हैं काफ़ी सारे हैं, बहुत सही कर रहे हैं काम। हम्म, सबसे मेरी बात होती रहती है, मतलब जो बढ़िया बढ़िया है सबसे मेरी बात होती रहती है। अच्छा, इसका क्या तरीका रहता है जैसे अब इसी कम्युनिटी से जुड़ने का? इसका तरीका मतलब वही है, गाने बनाते रहो, कोई तुम्हारे गाने सुनेगा, यूट्यूब में किसी के रिकमेंडेशन में आएगा ही आएगा, और तुम्हारे भी रिकमेंडेशन में किसी का आएगा, सुनो उसका, सपोर्ट करो, वही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तभी वही है, बिना सपोर्ट करे तो क्या ही है। क्योंकि मेरे भी कुछ हैं ऐसे जानने वाले दोस्त हैं, जिन्हें मतलब मैं भेज देता हूँ स्टोरी कि भाई ऐसे स्टोरी लगा दो करके, वो लगाते नहीं है, तो वही है। और कुछ होते हैं, कुछ बहाने मार देते हैं कि भाई अभी बाहर हूँ, घर जाके करता हूँ, कुछ है जो बिना बोले लगा देते हैं, तो भाई वही है, सब याद है आगे जा करके, सब सबके चेहरे याद हैं। सही है, सही। यार ये तो मेरे साथ भी होता है। भाई ये सबके साथ ही होता है भाई, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट सबके साथ होता है। हाँ सही है। अच्छा, अभी आप क्या परस्यू कर रहे हैं स्टडीज में? भाई मैंने अभी B.Com कर रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाई चालू करी है, लॉकडाउन के बाद मैंने बिल्कुल ही पढ़ना ही छोड़ दिया था, जो ऐसे इधर उधर से पूछ पाछ के थोड़ा खुद का दिमाग लगा करके पास हो जाते थे। अभी पढ़ना भी इसीलिए चालू करा क्योंकि अब कैट की थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप कॉलेज वगैरह में करते हो कुछ, जैसा फंक्शन वगैरह होता है या कुछ होता है तो? कॉलेज भाई, मेरा कॉलेज बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा, वो ये सब कुछ करता ही नहीं है। मैं बात भी करी थी, मैंने बोला यार कुछ तो रखो, कुछ तो, कुछ भी नहीं रखते भाई, वो बेकार है। ऐसा? अच्छा, आपकी सिटी से ही और कोई काम कर रहा है इसी में, तो मतलब नहीं भाई, जैसे? ये हाँ, ये बात मुझे बोलनी थी कि जैसे क्या कहते हैं, अभी जैसे दिल्ली बॉम्बे उत्तराखंड हो गया, तो इनका सीन जो है रैप में ये काफी उठा हुआ है। इनका मतलब इनके जो आर्टिस्ट हैं, दिल्ली वाले दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई वाले मुंबई को, देहरादून वाले उत्तराखंड वाले को कर रहे हैं, लेकिन यूपी का जो सीन है ना वो अभी मतलब इतना उठा नहीं है। अभी पैंथर है, पैंथर भाई, वो वहीं से ही है जहाँ से मैं हूँ। तो क्या कहते हैं, मेरी उनसे बहुत पहले बात हुई थी जब मैं अपना पहला गाना निकाल रहा था, तब मैंने उनको मैसेज करा था, क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कैसा होना चाहिए गाने में, तब उनके भी कुछ ज़्यादा फॉलोअर नहीं थे, तो रिप्लाई आ गया था।
तो उन्होंने यही बोला था कि भाई क्वालिटी होनी चाहिए गाने में, क्वालिटी पे ध्यान देना। मैंने बोला वीडियो तो नहीं हो पाएगी मेरी साइड से अभी। कह रहे तो फिर लिरिकली निकालना, जितनी बेटर क्वालिटी दे पाओ उतना बढ़िया है। तो बातचीत होती है उनसे अब? अब भी तो नहीं होती, मैंने करा था बीच में मैसेज तो उन्होंने देखा नहीं था। आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो हसल के लिए? असल के लिए भाई मैंने किया था, मेरा पहला राउंड निकला, मैं दूसरे में बाहर हो गया था। तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे वहाँ उसका जाना पड़ता है या ऑनलाइन है? अभी पहला वाला तो क्या कहते हैं उस वो ऐसे हुआ था, वूट पे आता है। वूट पे ऑनलाइन हम्म। रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपना, वो तुम्हारा स्टेज नेम मांगते हैं, ओरिजिनल नेम, और क्या कहते हैं तुम्हारे यूट्यूब का चैनल का वो मांगते हैं, नाम क्या है। और उसमें तुम्हें एक अपनी फाइल अटैच करनी होती है, वो 1-1.5 मिनट की होती है, 1-1.5 मिनट की होनी चाहिए। उसमें तुम रैप करते हुए डालो, वो सुनेंगे, फिर वो कॉल करेंगे सामने से। ऐसा था। फिर वो तो हम्म। निकल गया, तो उसका अगला नहीं निकला था। अभी यार मेरे को इसकी कहानी बताओ, कि मैं भूला नहीं जो आपने गाना गाया था। तो ये वो आपके एक ही ब्रेकअप की बात भूल, चल रही है या वो और एक भी ही हो चुके ब्रेकअप हैं की ऐसे बात साथ चल साथ? रही है। एक ही भाई, मतलब ऐसा था, पहला हुआ था मेरा। तो मतलब वही है, मतलब वही है, मर्द ने अपनी पहली औरत को अपनी गलती की वजह से खोया। तो वही वाला सीन था। तो पहला तो भाई देखो, दो रिलेशनशिप रही हैं। पहले वाले ने सिखाया है कि प्यार क्यों करना चाहिए, दूसरे ने सिखाया कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। वहाँ पे माहौल कैसा है? आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे स्कूल्स वगैरह का क्या माहौल है? अभी क्या चलता है वहाँ पे? मतलब बच्चे सुनते हैं ये सब कुछ, एडमायर करते हैं भाई या सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ के, मैं अभी जैसे मेरठ से हूँ, ये मवाना से, तो मतलब सुनते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन वो ये ना यहाँ पे फिर वो उस पे ज्यादा, वो ज्यादा सुनते हैं जिसपे मार धाड़ वाली बात आ गई कि सर खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यहाँ पे ज्यादातर वो वाली बात सुनते हैं। वही है, यहाँ पे यूपी है भाई, यूपी में यही बातें रिलेट करते हैं लोग, मारने पीटने वाली। अच्छा, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है किसी को, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो उनको भी थोड़ा उनकी कहानी पे एक रैप बनवाना है या एक सॉन्ग उनको बनवाना है, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? अभी हाँ आप भाई, बनाते हो दूसरों के बिल्कुल लिए? मैं बना दूंगा भाई, मतलब तुम मेरे को अपनी स्टोरी बताओ, मैं बना दूंगा। मैं मतलब आपके कुछ फोटोज वगैरह और ये सब देख रहा था, तो पहले मुझे एक थोड़ा सा फेमस, मतलब एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा दिखता था, लेकिन क्या गानों ने और आपकी ये क्रिएटिविटी ने और आपकी इस जर्नी ने आपको थोड़ा सा इनहेंस करा है? मैं देखता हूँ अभी के आपके पास कॉन्फिडेंस भी दिखता है, आपके पास आपके चेहरे हाँ पे भी भैया। दिखता है वो, आपके काम में भी दिखता है। तो ये जर्नी कैसी रही थी? मतलब वो क्या चीजें हैं वो जो एकदम हर चीजें इनहेंस कर देती है? भाई ऐसा था कि जब पहला गाना निकाला था, तो मुझे ये डर था कि कहीं ट्रोल ना हो जाऊं, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे ट्रोल बहुत जल्दी होते हैं, फेमस होने से ज्यादा ट्रोल बहुत जल्दी होते हैं, तो मेरे को वो था थोड़ा। लेकिन फिर पहला गाना डाला तो मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे धीरे करके ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। हाँ। तो अभी तो ऑल सेट हूँ। बस ये है कि अभी अभी भी स्टेज ऐसा फियर है मेरे को, लेकिन स्टेज फियर है थोड़ा। अभी भी? अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है? मतलब आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने मूवीज वगैरह में देखा है कि पूरा एक ग्रुप मिल के जाते हैं और वो सब अपना अपना सुनाते हैं या कुछ बीफ वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ होता है आपकी सिटी में? हाँ, रैप बैटल, रैप बैटल, हाँ, रेप साइफर बैटल वाइफर होता है करते मेरे को रहते कुछ हैं, हाँ भाई, करते रहते हैं हम लोग। हाँ, तो वहां से मतलब आपका वो स्टेज फेयर खत्म नहीं हुआ क्या? भाई स्टेज मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे कुछ लोगों के बीच में, और फिर स्टेज में तो बहुत लोग सुन रहे होते हैं, तो काफी डिफरेंस आ जाता है वो। मतलब वो उसमें तो ये है ना कि अपने जानने वाले हैं कि हाँ इनके सामने तो हो जाएगा। अब जब स्टेज पे है, जब हाँ। बहुत सारी अननोन पब्लिक है, किसी के कुछ ओपिनियन रहेंगे, किसी के कुछ ओपिनियन रहेंगे, तो एक वो हम्म। लगता है कि भाई, और वो ये है, थोड़ी स्टेज पे जाओ माइक पकड़ो तो वो ये है, कांप जाता है थोड़ा, वो नहीं, शब्द ऐसे निकलते हैं कप कप आके। तो क्या कहते हैं, वो गाना था मेरा तू जाने ना। तो उसमें ऐसा सीन था, मतलब मेरे जितने भी गाने हैं ना, वो किसी ना तो किसी चीज से रिलेटेड रह करके ही लिखे गए हैं। उसमें ये सीन था कि मैं देहरादून में था, तो कुछ थे, 11वीं 12वीं के बालक थे, तो उन्हें लड़ने की एकदम से काट गया था कीड़ा। तो क्या कहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उत्तराखंड में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, तो फिर वहाँ की कोई बैक वैक नहीं है। तो पहले तो ऐसा हुआ था कि वो जिसके दम पे उछले थे,
तो वो भी इधर से सामने से कॉल वॉल करके क्या कहते हैं कि भाई मिल ले, ये कर ले वो कर ले, जहाँ कहाँ है तू बता, अभी आ रहा हूँ करके, ऐसा सीन था। तो मैंने उसको बताया भाई यहाँ पे हूँ। फिर मैंने एक फ़ोन करा, मैंने एक दोस्त है उसे फ़ोन करा, उसने एक फ़ोन करा, फिर जिस बंदे के दम पे वो चल रहे थे उन्होंने उसी ने सामने से फ़ोन करके बोला कि भाई सॉरी, तुम तो भाई जैसे हो अपने, वो करके। तो वही है। मतलब आपका 2 साल ही रहे थे वहाँ पे? हाँ मैं 2 साल, 2 साल भी क्या ही बोलूँ भाई, मतलब ऐसा, मम्मी मेरी वहीं से ही है हम्म। देहरादून से। तो क्या कहते हैं, मैं एक ही साल बाद, क्योंकि एक साल तो लॉकडाउन ही लग गया था, बाकी दिन बाकी टाइम तो घर पे ही कट गया था अपना। 1.5 साल मान लो, 1.5 साल रहा था मैं। अब वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सीन वीन कर दिए थे, बंक वंक मारे थे, स्कूल ट्यूशन पकड़ा गया था भाई। घर हाँ। पे पता चल गई थी। अच्छा अच्छा। तो पिटाई हुई, अब बहुत पिटाई बुरी, हुई बहुत होगी फिर बहुत तो। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, अभी अब होती है कि नहीं होती अब है? तो खैर नहीं होती है, लेकिन वही है, पापा गुस्से का पता हम्म। नहीं। सही बात है। थोड़ा उसके पहले का बताओ, आपको कुछ याद हो, मतलब कि बचपन कैसा निकला था आपका, उसके बारे में कि किन भाई किन क्या क्या मूवीज वगैरह का शौक था आपको पे, क्या था? भाई बच एक सेकंड। भाई बचपन तो क्या कहते हैं ऐसा निकला था, मतलब मैं जहाँ पे था ना, मतलब मेरे जहाँ पे मैं रहता था शाहजहानपुर में, लखीमपुर साइड रहता था, तो हम्म। वहाँ से सिटी 1-1.5 घंटा दूर थी। तो हम एक फैक्ट्री के वहीं पे, कॉलोनी थी अपनी, तो वहीं रहते थे। तो मतलब वही कुछ गिने चुने लोग उनके साथ वहीं रहते थे। तो सिटी बहुत दूर थी, तो ज़्यादा कुछ आना जाना हुआ नहीं था सिटी में, कि भाई कैसा है क्या है, शहर वहर का कुछ ज़्यादा पता नहीं हम्म। था। फिर जब देहरादून गया तब थोड़ा पता हाँ। चला कि भाई हाँ ऐसे ऐसे सीन है। तो ऐसा होता था कि मैं जब 10th में था ना, मतलब फर्स्ट टू 10th मैंने वहीं से करी थी, शाहजहानपुर से, रैन इंटरनेशनल स्कूल से। तो उधर ऐसा सीन रहता था कि वही यूपी है, यूपी मतलब लड़की से ज़्यादा इधर उधर छेड़, बात बात नहीं कुछ नहीं। तो हमारे ग्रुप में भी लड़की नहीं रहती थी, मतलब अपने लड़कों के ग्रुप थे, तो लड़की रहती नहीं थी। तो भाई लड़कियों से इंटरेक्शन के मामले में बिल्कुल जीरो था, बात करनी आती नहीं थी। अब देहरादून गए, अब देहरादून में फिर भाई देहरादून तो पूरा एकदम मस्त सिटी विटी है। वहाँ पे जा करके थोड़ा पता चला कि ऐसा भी है। अब मैंने तो कभी लड़की से बात नहीं करी। अब हमारे उसमें पहली बार मेरे ग्रुप में लड़कियां भी आई थी देहरादून में, जब दोस्तों का ग्रुप बना। तो ऐसा था क्या कहते हैं कि जब उसमें एक लड़की थी, अब वो थी थोड़ा सीरियस मजाक करती थी। तो उसके मजाक ऐसे होते थे कि मार दूंगी, सर फोड़ दूंगी, ऐसे ऐसे करके। अब भाई ये मजाक तो पसंद नहीं आते थे उस टाइम पे। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि भाई से समझा ले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो उसने मेरे को समझाया कि भाई ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, चिल कर, मजाक ही है सब। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं पसंद, मैं कर दूंगा भाई। दिमाग खराब हो गया तो फिर उसने समझाया मेरे को। फिर वही था एक, जो मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ था उसका भी रीजन यही था कि काफी इमेच्योर था, और का मतलब बहुत मतलब बच्चों वाली हरकतें थी। तो लेकिन जब तक सिटी मतलब जब सब कुछ समझ आया कि हाँ कैसी चीजें चल रही हैं, किस हिसाब से जब कुछ चलता है, उतने में तो भाई सब इधर उधर हो गया था। अच्छा, वह बंक, आप बंक मारते थे तो कहाँ पे जाते थे? भाई बंक ऐसा था कि मैं वहाँ गया था, थोड़ा ऊपर की साइड, मसूरी साइड गया था बंक करके, क्योंकि मैं गया नहीं था हम्म। मसूरी उस टाइम पे, क्योंकि देहरादून में रह रहे हो और मसूरी नहीं गए, भाई क्या करा तुमने। तो वही था, क्योंकि उस टाइम ऐसा था, स्कूल था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, ऐसा प्रैक्टिकल था उस दिन लेकिन कैंसिल कर दिया था। तो एकदम से प्लान बना दोस्तों का कि चलते हैं। तो हमारा सात हम्म। आठ लड़कों का प्लान बना कि भाई बंक पे चलते हैं, बंक करेंगे। अब बोला ठीक है भाई चलो। अब क्या कहते हैं, उसमें से 5 लड़कों पे फोन आ गया था स्कूल से कि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, तुम्हें स्कूल आना पड़ेगा। अब हम बचे 2 लड़के। तो मैंने घर पे बोल दिया कि प्रैक्टिकल है, 200 रुपये दो। जा रहा हूँ मैं। तो फिर भाई हाँ। चले गए हम। तो हम चले गए। अब जब वहां से ऊपर की साइड से आ रहा था वापस नीचे, तो मेरे भैया की दोस्त है एक, उन्होंने देख लिया। हम्म। उन्होंने भैया को फोन कर दिया हम्म। कि ये तो बंक वंक मार रहा है शायद, इसको तो वहां देखा था। स्कूल हाँ यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म थी ना, ये गलती ये हो गई थी कि ये तो बंक वंक मार रहा है। और क्या कहते हैं, बस फिर भैया को पता चला, किसी ने मुझे बताया नहीं, उन्हें पता चल गया है। सब एकदम ऐसे नॉर्मल एक्ट कर रहे थे, मैं भी कि मुझे लगा पता ही नहीं होगा। फिर क्योंकि ऐसा होता था, ग्रुप बनता हम्म। था व्हाट्सएप का, तो उसमें मैसेज एक दिन पहले डालना पड़ता था कि नहीं आ पाएगा, और मैं अपना नंबर ऐड करवा रखा था पेरेंट्स की जगह, और उसमें लिखता था माय वर्ड कुशाग शर्मा नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल टुमारो,
ये खुद से लिख करके बंक मारे थे, तो उन्होंने देखा, फिर भैया को बताया, फिर मैं घर आया। घर में सब एकदम, मतलब रिलेटिव के यहाँ रहता था, ठीक है। तो घर में सब एकदम चुप, एकदम मैंने फोन रख दिया चुपके से जा करके कहीं पे। फिर कपड़े वपड़े बदले, फिर फोन उठाया। फिर उतने में सब एकदम ऐसे चार्ज होके आ गए, कहाँ था करके। फिर मेरी भाई बहुत बुरी हालत हम्म, खराब हो गई थी, मेरी फट गई थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ठीक है। ट्यूशन व्यूशन भी बंक करता था। फिर पापा आ गए थे कुछ दिन बाद, देहरादून ही आ गए थे। फिर वो ट्यूशन व्यूशन गए थे, अकाउंट्स के ट्यूशन गए। अकाउंट्स वाला बोला कि ये तो पिकनिक मनाने आता है यहाँ पे। फिर तो धड़ाधड़ बस। पिटाई विटाई हुई फिर तो होगी। भाई, मतलब क्या ही बताएं। हम्म, अच्छा, मतलब आपसे बड़े भैया है हाँ, एक और? मतलब अच्छा कजन्स में है, मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ। मतलब वही है, अच्छा लेकिन जिन जिन अच्छा। कजन ने क्या कहते हैं लगाए थे मेरे, वो सपोर्ट भी बहुत करता है। तो ये बात काफी सही, मतलब हाँ ऐसा है ना, मैं अपना कोई गाना निकालता हूँ तो मैं पहले उन्हें ही भेजता हूँ, क्योंकि वो जेन्युइन बताते हैं। डालने से पहले उन्हें सही भेजता है हूँ कि भैया बताओ कैसा है, तो वो मेरे को बताते हैं। सही है। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत हाँ, जरूरी है मतलब वो ये लाइफ में। सपोर्टिव है वो भी काफी, मतलब ऐसा कुछ होता है थोड़ा, पैसे वैसों की भी नीड होती है, तो कभी तो उनको बोल देता हूँ, वो कर देते हैं। आजकल मतलब पूरा एक सॉन्ग बनाना है, हम्म। तो वो सिर्फ मोबाइल से बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप ये बताओ। हाँ, बन सकता है, आराम से बन सकता है। मैं तो पहले मोबाइल से ही बनाता था। फ्री में बन जाता है या कुछ अगर करना पड़ता है अगर क्या उसमें? कहते हैं, तुम्हारे जानने वाला है कोई मिक्स मास्टर करता है, हम्म, तुम्हारा दोस्त है, तो वो कर देगा फ्री में, वरना तो थोड़े पैसे वैसे लगते हैं। स्टूडियो वीडियो के तो भाई बहुत खर्चे हैं भाई, स्टूडियो के तो ढाई हम्म, तीन 4 हजार में एक गाना, बस रिको जाके वहां पे माइक पे गाने के लिए सिर्फ 3,500 4 हजार रुपये ले लेते हैं। आजकल तो यार मैंने देखा था एक मिक्स मास्टर के लिए एआई वगैरह का आ गया है, तो आपने यूज करके देखा नहीं भाई, एआई वो कुछ यूज नहीं ऐसा? करा मैंने अभी। हो सकता है उसमें थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। मेरे को बोल रहे थे दोस्त, एक बार ट्राई करके देख, मैंने बोला करूंगा, अभी तो गाने वाने रेडी हैं, अभी तो कर हाँ। रखा है, अब कोई अच्छा, लिखूंगा तो देखता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है आपका? नेक्स्ट सॉन्ग मेरा आ रहा है अगले महीने 1 नवंबर को। एक जब तक ये नंबर किसके ऊपर है जब वो? तक ये ब्रॉडकास्ट आएगा शायद, तब तक तो मैं भी अनाउंस कर ही दूंगा गाने का नाम क्या है। तो गाने का नाम है हाय बेला। अ, अब उसका क्या रीजन है, मतलब वो लोग होते हैं, मतलब अपने आप को पुश करने के लिए अदर आर्टिस्ट को डिस कर देते हैं, ठीक है, दूसरे आर्टिस्ट को डिस कर देते हैं, तो उन्हें व्यूज आते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये और भी लोगों ने करा है, उन्होंने अपने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को ऐसे क्या कहते हैं, हाय, जैसे मैं बेला कर रहा हूँ, किसी ने हाय सीधे मौत, हाय तलांजुम, हाय कृष्णा, सबने ऐसे करके एक वो दे रखा है अपने फेवरेट आर्टिस्ट को, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट दे रखा है। तो मैं भी क्या कहते हैं, ऐसे हाय बेला एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। अब उसका भी क्या सीन था, मैंने गाना लिख लिया काफी पहले। तो अभी मैं रुका हुआ था, पता नहीं किस चीज के लिए रुका हुआ था, बस वो रुका हुआ था। तो अभी बेला भाई ने एक वो भी डाल दिया, क्या कहते हैं, स्टोरी, मतलब पोस्ट डाल दिया कि उनका एक गाना है, मतलब उनका वो था प्रूव देम रॉन्ग, वो है उनकी ईपी थी प्रूव देम रॉन्ग। तो उन्होंने वो करा है कि इस पे, मेरे गाने पे क्या कहते हैं, कोई तुम अपना रैप करो, और अगर अच्छा लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ एक मौका दूंगा, क्या कहते हैं, लाइव कॉन्सर्ट में चल के अपना एक गाना गाने का। तो अब ऐसा हुआ, मेरा जो स्टार्टिंग का जो 2 गाने हैं, 2 बीट जो उनकी निकाली है उन गानों की, ऐसा है उनकी बीट उनकी है, कैसे 4 5 गानों को मिक्स करके एक गाना बना रखा है, बीट बीट जोड़ के। बीट उनकी है और क्या कहते हैं, लिरिक्स मेरी हैं। तो जो मेरे स्टार्टिंग के 1.5 मिनट है, वो मेरी एंट्री हो गई, बाकी का पूरा गाना ही हो गया। तो बाद में मैंने नोटिस करा। तो वैसे कितना टाइम लग जाता है एक गाने को लिखने में, अगर आप किसी पर्टिकुलर या तो किसी सिचुएशन को डेडिकेट कर रहे हो या किसी पर्सन को डेडिकेट कर रहे हो तो? भाई अगर क्या कहते हैं, जैसे मैं बताऊं, गोल्ड डिगर जो गाना था, ये मैं हम्म उस टाइम जब मैं लिख रहा था तो मैं बहुत तगड़ी वाइब में था। तो मैंने ये गाना सिर्फ 15 या 20 हम्म, मिनट में लिख दिया था। और हाँ। जैसे अभी ये हाय बेला गाना है, तो इसको मैंने टाइम दिया, इसको मुझे लग गए कम से कम 4 5 6 घंटे लग गए लिखने लिखने में, 2 दिन लग गए, मतलब ऐसे अलग अलग। और मेरा जो लिखने का टाइम होता है, ज़्यादातर मैं गाने रात में ही लिखता हूँ, क्योंकि बहुत शांति रहती है, हम्म एकदम पीस में बैठ के हम्म आराम से लिखता हूँ मैं गाने। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं आप उलझ गए हो, कुछ फ्लो नहीं बन रहा है, कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा पहले होता है? होता था, अब तो नहीं होता। हम्म, अब तो हो जाता अब तो प्रो बिल्कुल। है। अब तो मैनेज बस हो एक जाता चिंगारी की जरूर है।
एक चिंगारी की जरूरत है बस अब तो। सही भाई, अभी मतलब वही है, थोड़ा अपना यूपी का सीन थोड़ा हम्म, उठना चाहिए भाई। मतलब अगर जैसे पैंथर भाई है, हम्म, भाई मैं तो बोल रहा हूँ मतलब हाँ। ऐसे नो हेट, बट अगर जैसे मैं अगर उनकी जगह होता, मैं मतलब ऐसे ढूंढता आर्टिस्ट, मतलब अपने यूपी हम्म। में जो मतलब बढ़िया कर रहे हैं उनके साथ मैं कोलैब वोलैब करता। बाकी भाई पैंथर भाई भाई बहुत तगड़े गाने निकालते हैं भाई। मैं उन्हें बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, असल में आए थे उससे पहले से ही सुन रहा था मैं उन्हें। बाकी ये सीन तो सब जगह है यार। जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और इंदौर के पास ही रहता हूँ। तो यहाँ पे भी यही है कि जैसे मैं पॉडकास्ट करता था, सॉरी व्लॉग हाँ बनाता था, मैंने जब यहाँ देखा पे कोई था। व्लॉग नहीं करता कोई व्लॉग नहीं कर रहा था। साला मैं पॉडकास्ट में शिफ्ट करा तो व्लॉगिंग पे सब चले गए, और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अभी कोई नहीं कर रहा है। अरे तो वही वही देखते हैं वही आगे। करना चाहिए जो कोई नहीं कर रहा है। हाँ तो आई होप कुछ अच्छा हो। अरे एकदम बढ़िया और होगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी गेस्ट आए हैं मेरे पास, बढ़िया कुछ ना कुछ बढ़िया फोड़े। अच्छा, मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था कि आप हर बार, जैसे मैंने देखा कि बीट से हर बार अलग बंदा कोई देता है, आपके अलग अलग अच्छा नाम हाँ मेंशन हाँ रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे तो उसका क्या है वो, वो- आपका जैसे नेटवर्क बन गया है या सब फ्रेंड्स वगैरह ही है? नहीं क्या नहीं, है उसका क्या उसका सीन ये है कि YouTube पे फ्री फॉर प्रॉफिट बीट मिलती है। अब वो फ्री फॉर प्रॉफिट जो बीट होती है उन पे कॉपीराइट आता नहीं है, ऐसा मुझे हाँ। लगता था। सही है। तो हुआ क्या अभी, क्या कहते हैं, मैंने ऐसे डाले थे गाने, 4 5 गाने मैंने डाले, अब मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने समझ लो मैंने घर गया था अपने बीच में 1 महीने के लिए, मैंने अपने 8 गाने बना लिए थे। फिर मैंने सोचा माइक यहीं रख दूंगा, 8 महीने का मेरा काम हो गया है, लिखता रहूंगा एक एक करके डालता रहूंगा गाने। अब मैं एक गाना डाला, कॉपीराइट, डलते ही कॉपीराइट, मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ। फिर अगला डाला, अगला डलते ही कॉपीराइट, फिर अगला डाला, अगला डलते ही कॉपीराइट। तो ऐसा 4 5 गाने में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार हर बार डालो, हर बार कॉपीराइट आ जा रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो वो दिलकश गाना था, तब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, मैंने बोला रुकता हूँ, अब थोड़ा क्या कहते हैं लोगों से बात बात करता हूँ, बीट वीट का थोड़ा खुद से भी सीखता हूँ, और थोड़ी नई स्किल पे भी काम करता हूँ। तो मैं 7 महीने से मैंने इस वजह से डाला नहीं था गाना। और अभी मैंने हम्म। जब क्या कहते हैं पॉडकास्ट जब आपने बताया करते, तो मैंने उससे कुछ टाइम पहले ही क्या कहते हैं दिलकश अपना गाना नोटिस करा, तो उससे कॉपीराइट हट चुका है अब। अब जाके बढ़िया है हटा फिर है तो। उसमें भी, मैंने कल परसों में ही नोटिस किया था, अभी हट गया उससे कॉपीराइट। हम्म। वरना तो भाई कॉपीराइट ये बहुत, तो बढ़िया मतलब है। और भी 4 5 गाने थे ना, मैंने तो ऐसे सारे डिलीट कर दिया। मैंने बोला क्या फायदा भाई, जब एकदम से वो याद आ रहा है हम्म। कॉपीराइट डाल के, मूड खराब हो जाता है भाई, इतनी मेहनत करो और डलते ही कॉपीराइट। नहीं, पर जैसे आपने डिलीट करा, मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है उस पे ही व्यूज आ जाए। अरे है ना? मेरा दिमाग पी खराब हो गया था भाई तुरंत, तो मैं एकदम, मैं थोड़ा ऐसा है ना, मैं गुस्से में जब होता हूँ तो एकदम ऑन स्पॉट ही एक्शन ले लेता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। अ, वही सुना दूँ क्या कहते हैं जो अभी गाना आने वाला है, उसकी थोड़ी लाइनें सुना दूँ? वही। हाँ, उसकी कुछ एक आध, फिर यार वो सस्पेंस नहीं रहेगा अगर आप सुनाओगे तो। नहीं मैं स्निपेट तो डालूंगा अभी, वैसे भी गाना डालने से पहले मैं अच्छा, स्निपेट ऐसा? डालता ही हूँ। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सुनाइए आप। तो वो ये हाय बेला का स्टार्टिंग गई है। व्हेन आई लुक अप तो खुदा बोले मान जा, ना वो हीर और तू बना बैठा रांझा, बाप बोले मेरी बात मेरी मान जा, ऐसा ही चलेगा तो फिर घर छोड़ भाग जा। बहुत बढ़िया। हाँ, सही है। सो अच्छा, इसमें जैसे कोई अगर किसी से मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी है किसी को, सो आपके अगर कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं तो हाँ भाई आ जाओ, मेरे आपसे को उनकी। डीएम कर दो, मैं तुम्हारा करवा दूंगा, जानने वाले तो हैं ही। तब हाँ, देखा सही मैंने है। बहुत। अरे भाई वही सीन है, मतलब लोग है ना क्या कहते हैं, पहले तो डीएम करके वो पूछता है कि भाई इस गाने में क्या चेंज करूं, ये वो करके उन्हें चेंज बता देता हूँ, ये करो, फिर वो करते भी नहीं है। हम्म। वही है। सही है ना यार, वो थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं। और आजकल खासकर जो जेनजी वगैरह हैं, इनको कुछ इश्यूज रहते हैं थोड़े बहुत। वही भाई। वैसे आपका बर्थ सन क्या है? मेरा है 7 जन। अच्छा वैसे सन। सन, मेरा मेरा क्या है, वो मेरा कितने साल के हो गए हैं? 7 जनवरी अच्छा। 2004 है वैसे, मतलब अच्छा, चार है। ओरिजिनली में।
बिजी भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। और विश करते हैं अगर आपका जो आने वाला गाना है, या हम कह सकते हैं आने वाला जो रेप है, वो काफी हिट हो। अरे हाँ और भाई, बिल्कुल आप हमें। एक बात तो बताना भूल गया। तो अरे वही हाँ जो हाँ सीन था, क्या बताओ। कहते हैं कि जो मतलब ब्रेकअप हुआ था पहला, उसका पहला जो मैसेज हाँ आया था, हाँ। उसने ग्रुप बना के मैसेज करा था, तो उसके बाद उसका अभी रिसेंटली फिर मैसेज आया। अच्छा। तो अभी उसका उसका मैसेज ये आया कि वो कहती है मेरे को, क्या कहते हैं कि दिस इज व्हाट यू डू टू पीपल who ट्राई टू हेल्प यू, ए लाइफ टाइम ट्रॉमा, ऐसे करके। तो भाई मतलब अब उसका हम्म क्या सीन था, अब तुम मानोगे नहीं, पता है क्या सीन था उसका। ऐसा था, मतलब जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है, वैसा होता था कि ओल्ड कॉन्वर्जेशन जो है मैं पढ़ता रहता हूँ, उसे बीच बीच में, वो चैट हो गई, फोटो हो गई, ये सब मैं हम्म देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो जब भी मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ, और एक मतलब कुछ थोड़ा रैप वैप ऐसे लिख देता हूँ। हम्म तो अभी कुछ खाटू श्याम जी का कुछ था, बीच में भगवान जी का कुछ था। तो क्या कहते हैं, उससे एक दिन हम्म पहले ही मैं ऐसे चैट पढ़ रहा था हमारी, और मतलब मैं हम्म, ऐसे ही कर रहा था कि यार गलत तो किया है, बस एक बार बात करने को मौका मिल जाए, एक बार क्या कहते हैं वो हो जाए, मतलब माफ कर दे, ऐसे करके थोड़ा वो था मेरा। तो क्या कहते हैं, मैंने वही चैट आगे वैट पढ़ देखे। के एक दिन पहले करा, फिर मैं अगले दिन मंदिर वंदिर गया था। मंदिर से जब मैं आया वापस, रात के 1:30-2 बजे उसका मैसेज ही आ गया सामने से। हाँ, उसका मैसेज ये आया, क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट यू डू टू पीपल वो ट्राई टू हम्म हेल्प यू, लाइफ टाइम ट्रॉमा, ऐसे करके। तो फिर मैंने उसे काफी समझाया, बताया कि ये वो बीटी ऐसे थी, मेरे को थोड़ा बच्चा था मैं, मैच्योर था, समझाया। तो फिर वही है, उसने करा उसने, लेकिन आखिरी में बोली कि मूव ऑन हो जाओ, आई फॉरगिव यू, ऐसे करके। तो वही है, बस यही चाहता था, और यही हो गया। बाकी क्या कहते हैं, थोड़ा लगता था, तो उस टाइम मैंने वो जो रील पे आपने सुना होगा गाना मैंने जो डाला था, ना हम्म। तू आज मिला, ना तू कल मिला, पर तू तब मिला जब अरे इंसान में बुरा, क्यों तू तब मिला, क्यों ना अब मिला, कहाँ तू अब बता, बनूं तेरी मैं दवा। तो ये मैंने उसके बाद अरे ही लिखा था ये बढ़िया गाना। था यार भाई। बट ये गाना मैं पूरा निकालूंगा। अच्छा, आप क्या ओल्ड कॉन्वर्सेशन इसलिए पढ़ते हो कि कुछ एकदम से माहौल बन जाए और आप कुछ बढ़िया गाना लिख दो, या सब हो जाता है अपने आप ही? ये बंदा मूव ये नहीं मतलब बंदा ऐसा मूव होता ऑन है ना, नहीं कर पा रहा तो। जब जब थोड़ा मतलब वो होता है ना, थोड़ा इमोशनल फील करता हूँ ऐसे करके, मतलब कभी कभी आ जाती है, हम्म याद आ ही जाती है। तो मैं पढ़ लेता हूँ ऐसे चैट वैट। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोल रहा था, क्या कहते हैं कि भाई हम्म चैट डिलीट कर दें, ऐसे करके, अब कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसा हुआ था कि वो चैट हम्म डिलीट करने पहुंच ही गया था, मतलब उसने ऑलमोस्ट दबा दिया था डिलीट करने वाला। मैंने उसको बोल दिया, अगर तूने डिलीट कर दिया तो मैं तुझे नहीं जानता, हम्म। तू मुझे नहीं जानता। तो हो उसने सकता फिर है वो ये डिलीट नहीं किया पॉडकास्ट था। देखे और ये सब बात सुने, तो कंफर्टेबल हो आप? भाई सुनने तो कोई, अरे हाँ दोस्ती, अरे दोस्ती क्या मतलब, भाई दोस्ती में भी मतलब क्या है ना, अब कुछ सही दोस्त हैं, कुछ वो हैं। अब हम्म मेरे कुछ दोस्त हैं, वैसा है कि बंदी के चक्कर में भाई, ना सामने से कॉल ना कुछ, अब कॉल करो तो भाई क्या कहते हैं, बड़े बिजी चल रहे हो, ये वो। अब भाई मुझे दिक्कत नहीं है भाई, तुम अगर जेन्युइनली हम्म बिजी हो तो, अगर तुम जेन्युइन बिजी हो, तुम कुछ काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव कर रहे हो, तुम बात नहीं कर पा रहे, ठीक है भाई, लेकिन भाई तुम बिजी के नाम पे क्या कर रहे हो, तुम पूरे दिन बंदी से बात कर रहे हो, बंदी हम्म के साथ घूम रहे हो, ये कर रहे हो, तो भाई ये थोड़ा मेरे को बड़ा वो लगा। मतलब जैसे मैं कॉल भी करता था, कॉल पे भी उसकी बंदी, वीडियो कॉल करता था उस पे भी उसकी बंदी। मैं ऐसा देहरादून में कभी कभी जाता हूँ घूमने, तो कभी कभी जा रहा हूँ घूमने, वो तब अपनी बंदी ले आ रहा है। अरे भाई थोड़ा अपना भी कुछ टाइम इसके है, लिए या भी फिर एक हर लिख जगह दो ही आप गाना। लेके चलना है। इस पे भी लिखो एक रैप। अरे मैंने लिखा हम्म था भाई, मैंने लिखा था थोड़ा ऐसे करके, लेकिन मैंने फिर निकाला नहीं, मैंने बोला यार, लेकिन वो ये मेरे सही है। मूड के ऊपर बात है, जिस दिन दिमाग घूमा उस दिन निकाल भी दूंगा। सही है। वो तो मैं मतलब ऐसा नहीं है, कुछ पर्सनल भी गया नहीं हूँ मैं, क्योंकि भाई ऐसा है ना, दोस्ती अगर हम्म रखते हो एक टाइम पे, तो कुछ बातें होती हैं जो पर्सनल रहती हैं, वो पर्सनली रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। मतलब मैंने कहा, बस मैंने गाने में वही लिखा है कि जिस चीज़ हम्म, से मुझे प्रॉब्लम थी, सही। कि भाई ये बात है। भाई वही है, अगर तुम 4-4 5-5 महीने 6-6 महीने सामने से कॉल नहीं कर रहे, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा दोस्त हम्म, कैसा कर रहा है सामने से, तो भाई किस बात की सही दोस्ती है। है भाई तुम्हारी। एक बंदी के आते ही तुम भूल गए सब, तो मैंने तो कट ऑफ कर हम्म, लिया है उनसे।
अब भाई अपना सर्कल काफी छोटा है और सही है, बढ़िया है एकदम। सही बात है यार। आजकल बहुत कुछ चल रहा है सभी के जीवन में। अरे भाई छोटा सर्कल छोटा ही होना चाहिए। सही है। अभी क्या कहते हैं, एक और दोस्त थी, वो भी यही करती थी कि बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बोला काहे का बेस्ट फ्रेंड है। जो होती थी जब क्या कहते हैं करो तो क्या कहते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्या कहते हैं, और तुझे पता है मेरे नेचर का, मैं फोन वोन करती नहीं। मैंने बोला बढ़िया भाई, मत करो। मैं बोला इतना ही तुम अगर एफर्ट अपने रिलेशनशिप में डाल दो ना, तुम्हारी एक टिक जाए तो मुझे बताना यार। सही है। अभी हो आप किसी रिलेशनशिप में या नहीं हो? हाँ भाई, अभी मैं काफी टाइम से सिंगल हूँ। 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। अभी तो अभी मतलब कोई सीन भी ऐसा मतलब, अरे वो ही है भाई, अब तो लड़कियों को रिलेशनशिप के मामले में वही चाहिए, घूमना है इधर उधर। चला लो जितनी भी चला लो, लॉन्ग डिस्टेंस आते ही सबको अच्छा, दिक्कतें आ डीएम जाती हैं। वगैरह, लॉन्ग डिस्टेंस डीएम किसी को वगैरह नहीं तो आते चाहिए। होंगे आपको कि बंदा रेप करता है? नहीं 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 भाई, मतलब ऐसा नहीं आता। मतलब पहले था जब क्या कहते हैं, जब स्कूल वूल हम्म। में था, तब थोड़ा था क्या कहते हैं कि मतलब शाम लड़कियां ऐसा करती थी कि कुछ हमारे लिए भी लिख हम्म। कर सुनाओ ऐसे करके। अभी तो मतलब बहुत कम है, अभी तो ऐसे दोस्त हैं थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, तो वही कहती हैं कि हम्म। ऐसे लिख के कुछ सुना दे, अच्छा, तो सुना स्कूल देता फ्रेंड्स हूँ। आपके जो सुनते हैं सब? हाँ, हम्म। स्कूल फ्रेंड तो सुनते हैं। स्कूल फ्रेंड तो है, जुड़े हैं काफी साथ में हैं। वही कुछ लोगों से खत्म भी हो गया। सही है भाई, कुछ लोगों से खत्म करना भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। भाई ऐसा था ना बीच में, मतलब थोड़ा मेंटल पीस थोड़ी ऐसे फक होने लगी थी, तो मैंने नोटिस किया कि यार हम्म। ये हो क्यों रही है। तो वही था क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन हम्म। ज्यादा लगा रहे हो तुम। किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा रैंडमली रखो। जितना सामने वाला मिलना चाह हम्म। रहा है उससे उतना ही मिलो। ज्यादा घुसो मत जबरदस्ती उसमें, वरना सही तो है। तुम्हारे लगेंगे ही। वही यार, वही मतलब आपके गाने इन सब सिचुएशंस के अराउंड ही घूमते हैं कि यार भाई ऐसा हो गया, ये हो गया हाँ है। मेरे तो, वही है, उसी हाँ को बोलते हैं शायद हिप हॉप, उसी को बोलते हैं कि जो काफी आप मतलब, फील कर रहे हो उसी को बताओ। हाँ हाँ, जो जो मन में आ रहा है, जो है मन में सही है। निकाल दो भाई गाने में। मतलब मेरा तो, क्योंकि मेरा तो यही है भाई, हम्म। देखो एक तो इंट्रोवर्ट, ठीक है, मेरे से मतलब ऐसा होता नहीं है किसी से जा करके कहूँ सामने से कि भाई मेरे को ये हम्म। दिक्कत हो रही है। मेरे से ये नहीं हो रहा। मतलब और जो कि ये गलत भी है, क्या कहते हैं कि सामने वाला जादूगर तो है नहीं जो समझ सही। जाएगा। लेकिन भाई मुझसे होता नहीं कि सामने जाके बताऊं कि हम्म। भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, हम्म। तो मैं गाने में ही कर देता हूँ। गाना लिख देता हूँ सिचुएशन के हिसाब से, उसी हम्म। में बता देता हूँ ये है भाई। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो हाँ अभी भाई। सीन चल रहा है हनी और बादशाह का, हनी सिंह का, आपको क्या लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है? हाँ देखो, मुझे तो इतना कोई नॉलेज है नहीं, बट हाँ मैं थोड़ा सा वाइप कर लेता हूँ हनी के भी गानों पे, बादशाह के भी। पर जो हनी 3.0 आ रहा, अभी जो कलस्तर भाई। आया है। हाँ तो ये मतलब देखो, कला स्टार ये नहीं हम्म। बोलूंगा, बेकार गाना है। सही है गाना, बट जो देसी कलाकार था उसके हिसाब से तो हम्म। भाई मैच नहीं कर रहा है। हाँ। जो बात सच है। अब मुझे जहां तक लग रहा है कला स्टार की जो हाइप है ना वो थोड़ा, क्योंकि 9 साल बाद पूरा हम्म। प्रॉपर दिखाया है उसने कि 9 साल बाद, हाँ क्योंकि 9 साल बाद ही आ रहा है गाना, हम्म। 9 साल जेल में भी था। और ऐसा था कि जो बादशाह भाई हैं वो भी बीच बीच में ऐसे हनी भाई को पोक करते रहते थे गानों में कि कुछ लोगों का हम्म। कम बैक ही नहीं हो रहा। तो वो लोग ज्यादा सुनते थे करके। तो एक वो होता है ना, किसी की नेगेटिव पीआर भी करोगे तो भी हम्म। उसे पुश मिलेगा। तो वही है, मतलब सही है, बढ़िया सही गाना है बाकी तो। अच्छा, जो ये अभी नए बंदे आए इनके बारे में क्या है? जैसे पैराडॉक्स हो गया, और किंग भी है ही सही इन्हें। भाई हाँ हाँ, पैराडॉक्स के बारे में मैं क्या कहता है कहना चाहूँ, मतलब वो है ना कुछ, मतलब लोग मतलब है मेरे, मैंने बात करी है हम्म। लोगों से मेरे साथ के ही हैं। तो वो कहते हैं कि भाई पैराडॉक्स को तो बहुत जल्दी फेम मिल गई, ये मिल गई वो मिल गई भाई। मतलब वो नहीं देखते कि हाँ पैराडॉक्स ने कितनी काफी। मेहनत करी है उसके लिए। 13-14 साल का था वो, हाँ 13-14 साल का था वो, हम्म। म्यूजिक में घुस गया था। उसने 3-4 साल लगाए म्यूजिक में बढ़िया करके। तब आज जो वो है, वो आज इसी हम्म। स्टेज पे है वो। तो भाई जलना वलना तो क्या ही, किसी से जलना सही है। जल के करोगे क्या। तुम वो देखो सही बंदे ने बात है। मेहनत कितनी करी है। अच्छा, इसमें हमने देखा तो है ही सही कि आगे जाके नेम भी है, फेम भी है,
सब कुछ है इसमें। हाँ एक वो ये एक ही गाने की ऊपर बात है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने, हम्म। मतलब ये किंग ने भी कहा था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने कब कौन सा मास्टर पीस बना दिया वो चले ना, और तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुमने कौन सा सही गाना बात बना दिया और है। वो चल गया। सही है। बात तो है भाई, मतलब एक एक ना तो एक पॉइंट ऐसा आता है बनाते बनाते तुम इतना बढ़िया एक गाना बना दोगे हिट कि हो वो जाएगा। हिट होगा। सही है। सो हमें तो अभी इंतजार है आपके नेक्स्ट सॉन्ग का ही। आई होप मतलब। नेक्स्ट सॉन्ग भाई बस एक नवंबर, उस गाने से उम्मीद है मेरे को, मतलब थोड़ा है कि मतलब अरे यार, अच्छे व्यूज मैंने आने ऐसा चाहिए। देखा है कि अगर क्रिएटर को उम्मीद रहती है तो वो नहीं हो पाता है, बिना उम्मीद वाले से हो जाता है। वो भी है वो फिर भी है, लेकिन भाई सही है, सही उम्मीद तो है। रखनी चाहिए थोड़ी बहुत। सो करें अब एंड थोड़ा इसको, या कुछ आपको आ रहा हो तो जैसे भाई अभी आ गया था। हम्म। तो इसका नहीं, बस क्या कहते हैं बेला भाई का ये है कि बेला भाई हम्म। गाना शेयर कर देते हैं, तो मतलब अगर उन तक पहुंचा, क्योंकि जिस बंदे से मैं गाना मिक्स मास्टर करवा रहा हूँ, जिससे मैंने बीट बनाई है, वो बेला भाई हम्म। के कांटेक्ट में भी है, तो शायद वहां यार भाई, तक हम पहुंच सकता है मेरा गाना। हम कोशिश दबा ये के रहेगी टेक कि उन करेंगे तक यार, आप पहुंचे। घबराओ मत। पहुंचा तो देंगे गाना उनके तक। बस हाँ। उन तक पहुंच जाएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा शेयर वेयर करे कुछ करे, बस सुन ले मेरे लिए उतना ही काफी है भाई। कोई मेहनत करी है भाई गाने पे बिल्कुल तो एक बार बिल्कुल। सुन ले बस। सुनेंगे, अरे टेक करेंगे हम। ये तो मैं कह रहा हूँ कि उन तक पहुंचा तो देंगे। आई होप वो किसी भी आपके एंड से पहुंचे, सब तरफ के ऑडियंस के एंड से पहुंचे। अवश्य। हाँ मतलब दोस्तों से तो बोलूंगा ही, स्पैम बिल्कुल मारे भाई तगड़ा करके बिल्कुल। कमेंट में, बेला बेला स्टोरी पे भी। सही है। सो बहुत बढ़िया लगा कुशाग्र ए बीवी आपसे बात करके। आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी डाली, सुनी हमने, थोड़ी सी आपकी लाइफ के बारे में जाना, तो बढ़िया लग रहा है। हम विश करते हैं कि आपका आने वाला गाना है तो बढ़िया रहे, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले आपको, और आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से अंडररेटेड हो। आई होप सब कुछ सीनियर आपके साइड हो और सब कुछ बढ़िया जाए। मतलब मैं बहुत सारी चीजें हम्म। ट्राई कर चुका हूँ ना, तो ऐसा है ना, सारी बहुत चीजें ट्राई करनी चाहिए, तब इसमें तुम्हें आप पता अच्छे चलेगा हो। किसमें मन है तुम्हारा। किसमें तुम्हारा मन लग रहा है, तो मेरा ये है यूट्यूब भाई, गाना बनाना मेरे को अच्छा लगता है, इसमें मैंने ये नहीं देखता कि हम्म। भाई ये है वो है, बस अच्छा अच्छा इसकी लगता है मुझे। मतलब चाहता तो हूँ कि गाने बूस्ट करें, होगा बट होगा वो भी। अच्छा इसकी आपने लिरिकल वीडियो आ रही है या पूरी आपने अच्छे से शूट करी है? मैं भाई शूट करूंगा इसका, अगर मेरे को हम्म। शूट वर्थ इट लगा तो भाई मैं शूट डालूंगा, वरना मैं लिरिकल ही डालूंगा। तो इंतजार करते हैं। और मैं सारी अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इनके सॉन्ग्स नहीं सुने हैं, वो आप भी रिलेट कर पाओगे। तो बिजी के मतलब सारे सोशल लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप इन्हें सब्सक्राइब भी करें, इन्हें फॉलो भी करें, और इनके गाने जरूर सुने, आप कहीं ना कहीं रिलेट जरूर कर पाओगे। सो थैंक यू कुशाग्र ए बिजी, आपसे मिलके अच्छा लगा। और मैं थैंक आज यू भाई। बिजी सिक्स बी नाइन 69 यूट्यूब पे सर्च मार लेना, BEIZZY 69, यूट्यूब पे बस एक ही हैंडल मिलेगा इस नाम का। तो आई होप, मैं विश करता हूँ कि आपको एक कुछ अच्छा, आपको कुछ ग्रोथ मिले, और हम आपको अगर पॉडकास्ट गेस्ट बुलाएं। बिल्कुल भाई बिल्कुल आएंगे। आज से 1.5 साल 2 साल, जब एकदम, मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ ना बिल्कुल तो कुछ अचीव करूंगा बिल्कुल एक बिल्कुल डेढ़ दो यार, साल में। मुझसे हमको लगता है, अब मुझे आप आएंगे, जरूर पक्का करोगे आएंगे, भाई। और इस बार ऑफलाइन आएंगे। हाँ, बढ़िया शोज वगैरह हो रहे हैं। BB 69 के।